हेलो दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस सीरीज़ की 2 वीडियो आ चुकी है, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इस वर्ड से। हमारा पहला वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल ड्विंडल का कीवर्ड क्या देखेंगे? डी से देसाई और विंडल, यानी विंडल से बन गया बंडल। ठीक है। देसाई बंडल की देसाई बंडल की बीड़ी पीते पीते उसका शरीर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ड्विंडल का मतलब कि डी से तो बन गया देसाई और विंडल से बन गया बिंडल बंडल। एक ऐसे याद रख लेना आप कि ड्विंडल एज ए बंडल, जो बीड़ी का बंडल आता है वो, क्योंकि वो बीड़ी का बंडल पीने पीने से धीरे धीरे शरीर क्या होता चला जा रहा है? कम होता चला जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे कम होना। ड्विंडल का मतलब क्या होगा? धीरे धीरे कम होना, लेसन, डिमिनिश। ठीक है। तो ये याद हो गया होगा आपको। ए पर इसका अभी तो आप सबको एक बार देख लेना, पर दोबारा आपको इसका रिवीजन करा देंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। तो चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। जैसे देखो ये बंदा है, बीड़ी पी रहा है, तो ये इसकी सेहत आराम आराम से कम होती चली जाएगी। चलो अगला वो देखते हैं हम वर्ड। हमारा अगला वर्ड है आउटरेजियस। क्या? आउटरेजियस की वर्ड देखते हैं इसका। आउट बाहर, रेज राजी, अस हमें। क्या? आउट रेज अस हमें। ठीक है। इसमें क्या है? निमोनिक्स क्या बनेगा? जब वो राजी नहीं हुए तो उन्होंने बाहर जाकर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और ये स्थिति हमारे लिए चौंकाने वाली थी। आउटरेजियस में यानी कि चौंकाने वाली, चौंका देने वाला। ठीक है, चौंका देने वाला। आउटरेजियस का मतलब क्या हो गया? चौंका देने वाला। निमोनिक्स इसका दोबारा देखते हैं। आउट बाहर, रेज राजी, हमें। जब वो राजी नहीं हुए, अगर कोई राजी नहीं हुआ तो उन्हें बाहर जाकर उतर मतलब एक तरह से हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया और ये स्थिति हमारे लिए चौंकाने वाली हो गई। तो आउटरीचेस का क्या याद रखेंगे हम? चौंका देने वाला। ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं हम, एकोलाइट। क्या? एकोलाइट। ये एकोलाइट वर्ड देखा मैंने एक बार एग्जाम में, पूछा भी गया था। ये CHSL के एग्जाम में आया हुआ है 2019 की शिफ्ट में। ठीक है। 2019 में जो पेपर हुए थे वो। चलो इसके कीवर्ड देखते हैं। कीवर्ड है एसी, एक और लेट। साधु संतों, जो एक चोला अनुचर कभी कभी लेट नहीं आता है। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। साधु संतों, जो साधु संत होते हैं, का एक चेला, चेले को अनुचर भी बोलते हैं हिंदी में, कभी भी लेट नहीं आता है। अच्छा, मतलब ये बोलना चाह रहा है एकोलाइट मतलब जो साधु संत होते हैं ना, उनके चेले, जो उनके फॉलोवर वगैरह होते हैं, फॉलोवर अटेंडेंट। ठीक है, अनुचर एकोलाइट। अच्छा ठीक है। एकोलाइट एक, लेट। क्या याद कर रखेंगे? एकोलाइट से AC एक और LYTE से लेट। तो साधु संतों का जो चेले होते हैं वो कभी भी लेट नहीं आते हैं, यानी याद रखेंगे साधु संतों को चेला। एकोलाइट से, एकोलाइट से रहा। आपको जैसे इमेज में दिख रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है स्टेबिलिटी। इसको तो मेरे हिसाब से याद कराने की ज़रूरत है ही नहीं। स्टेबिलिटी हम बोलते रहते, डेली यूज़ में आता भी रहता है, पर कोई नहीं, तब भी एक बार इसके कीवर्ड से देख लेते हैं। ST से स्टूडेंट और एबिलिटी से योग्यता। जिस स्टूडेंट में योग्यता होती है वह स्थिर रहकर पढ़ सकता है, तो वही है स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता। चलो ये तो आसान था बिल्कुल। अगला वर्ड है हमारे पास, अगला वर्ड है हमारे पास कोएल्सी, कोएल्सीज। तो ये चलो देखते हैं इसका कीवर्ड। कोयल से होगा कोलगेट और SCE से बना से। तो कोलगेट से ब्रश करते समय कीटाणु भी कोलगेट में ही सम्मिलित हो जाते हैं। अच्छा, सम्मिलित करना। कोएल्सी, कोएल्सी, कोएल्सी का मतलब हो गया सम्मिलित करना। एक बार आप मेरे साथ साथ इस वर्ड को 2-3 बार दोहराए और इनके कीवर्ड्स को, तो ये आपको अपने आप मेमोराइज हो जाएंगे। चलो तो दोबारा दोहराते हैं इनको। कोएल्सी, कोएल्सी मतलब कोलगेट से, कोलगेट से ब्रश करते हैं तो कीटाणु उसमें ही सम्मिलित हो जाते हैं, तो ये याद रहेगा आपको। सम्मिलित करना, कंबाइन, मर्ज, जॉइन टुगेदर, यूनाइट। चलो आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास टायरेड। क्या? टायरेड। क्या बोल रहे हैं? टायरेड की वर्ड इसका है तीरंदाजी,
टायरेड से जो थोड़ा सिमिलर हो रहा है तीरंदाजी। टायरेड इज सिमिलर एज टू तीरंदाजी। तीरंदाजी देखते, तीरंदाजी से बार बार खराब प्रदर्शन करने के कारण उसकी कड़ी निंदा की गई। टायरेड यानी कि कड़ी निंदा। तीरंदाजी में खराब प्रदर्शन करने की वजह से उसकी कड़ी निंदा हुई, बस ये याद रख लेना आप। तो टायरेड यानी कि तीरंदाजी, तीरंदाजी में खराब प्रदर्शन करने की वजह से उसकी कड़ी निंदा हो गई। टायरेड यानी कि कड़ी निंदा। ओके, ये देखो इमेज आपके सामने। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास लिबिडिनियस। लिबिडिनियस क्या है? लिबिडिनियस कीवर्ड इसका लेना, बीड़ी, नस। क्या है? बीड़ी लेने वाली लड़की की नस नस में कामुकता होती है, लिबिडिनियस। लिबिडिनियस यानी कि कामुकता। कामुकता के लिए हमें आपको एक पहली वीडियो आई थी, उसमें आपको बताया था कि जैसे रिबाल्ड था, एक बावड़ी था, एक लाइसेंटियस भी कामुक होता है, एक एरोटिक भी कामुक होता है। तो ऐसे ही एक वर्ड के बहुत सारे वर्ड होते हैं, आपको बस ये याद रखना होता है। ठीक है? लस्टफुल, लेस्विशियस, लिचेरियस, ल्यूड। एक और नया वर्ड आ गया लिबिडिनियस। जो लिबि लेना बीड़ी, जो लड़की बीड़ी लेती है उसकी नस नस में कामुकता भरी होती है। ये याद हो जाएगा बिल्कुल। ये देखो आंटी जी बीड़ी पी रही है। अगला वर्ड है हमारे पास नुगैट्री। अगला वर्ड क्या है? नुगैट्री। क्या बोलेंगे इसे? नुगैट्री। तो कीवर्ड है हमारे पास नो से नहीं और गेटरी से गारंटी। चलो देखते हैं। निरर्थक चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती, यानी कि इसका क्या माना? गारंटी मतलब बेकार, व्यर्थ, निरर्थक, जिसका कोई यूज़ ना हो, वर्थलेस हो बिल्कुल। ठीक है? तो नुगैट्री का क्या हुआ? नुगैट्री का यानी कि गारंटी, और बेकार चीज़ों की बिल्कुल गारंटी नहीं होती, बेकार, निरर्थक। ठीक है, अगले से वर्ड पे आते हैं हम। अगला वर्ड है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब तो मैंने पढ़ा हुआ है। स्ट्राइफ का मतलब एक जगह मैंने देखा था, अशांति। इसमें झगड़ा वगैरह, पर दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है? ये थोड़े नेगेटिव सेंस में आता है ये वर्ड स्ट्राइफ। स्ट्राइफ, एस टी से स्टूडेंट बना दिया और आर आई एफ ई से राइफल बना दिया। ठीक है? आजकल ये विद्यार्थी कॉलेज और स्कूलों में राइफल लेकर झगड़ा करते हैं। स्ट्राइफ का मतलब अशांति, झगड़ा। इसके फाइट, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का विरोध, झगड़ा, इस ऐसे भी यूज़ करते हैं। ब्रोल का मतलब भी झगड़ा होता है, डिस्कॉर्ड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास स्पूरियस। क्या? स्पूरियस। स्पूरियस कीवर्ड क्या हो गया इसका? कीवर्ड हो गया सुपारी और असहमें। आजकल जो हमें मार्केट में सुपारी मिलती है वो नकली ही आती है। स्पूरियस, तो याद रखेंगे स्पूरियस, जो मार्केट में सुपारी आती थी वो नकली थी, यानी कि नकली, फेक, काउंटरफेट, शैम। ठीक है? याद रखेंगे आप। अच्छा, स्पूरियस का याद रखेंगे। स्पूरियस का क्या? सुपारी थी, नकली थी, यानी कि काउंटरफेट, शैम। ओके, आगे अगला वर्ड देखते हैं हम। कबैल। कबैल क्या बोलेंगे? कबैल। कबैल है, कबैल है। कबैल का कीवर्ड हो गया काबुल। अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। चलो ठीक है, देखते हैं निमोनिक्स इसका। काबुल में आतंकवादी षड्यंत्र ही रचते हैं। कबैल का मतलब हो षड्यंत्र, और षड्यंत्र से रिलेटेड एक दो वर्ड और होते हैं, जैसे वो याद रखेगा आप। कबैल हो गया, इंटरव्यू हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गया। ये तीन वर्ड तो मिनिमम याद रखने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं। कॉन्स्पिरेसी, इंटरव्यू और कबैल। क्या? कॉन्स्पिरेसी, इंटरव्यू और कबैल। कबैल से क्या बना? काबुल, और काबुल में षड्यंत्र ही रचते हैं आतंकवादी। चलो आगे चलते हैं। ये दिखा रहा कि टेरर। अगला वर्ड है हमारे पास एजी। ई डी जी वाई, एजी। इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। चलो, कीवर्ड क्या हो गया? अड़गी। जब वो फिक्स रेट पर अड़ गई तो मैं बहुत ही ज़्यादा तनाव में आकर चिड़चिड़ा हो गया। क्या बोल रहे निमोनिक्स में? जब वो फिक्स रेट पे आके अड़ गई तो मैं बहुत ज़्यादा तनाव में आकर चिड़चिड़ा हो गया। चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा का एक और पढ़ाया था, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि एक फर्स्ट वीडियो में हमारे चिड़चिड़े से रिलेटेड कौन सा वर्ड था। ठीक है? चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, इल टेम्पर्ड बोलते जिसे। ठीक है? एड एजी का क्या हो जाएगा? इसका बनेगा कीवर्ड अड़ गई,
और अड़ गई यानी कि मतलब उसने दूसरे का मूड चिड़चिड़ा कर दिया। ठीक है, ये देखो इमेजेस से आपको एक तरह से वही चीज़ बोलते हैं, जो चीज़ देखी होती है वो ज़्यादा याद होती है हमें, तो एक बार इस पे भी जिसकी इमेज होती है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए एक बार, जिससे हमें ज़्यादा याद हो। चलो आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास लुगुब्रियस। क्या? लुगुब्रियस। क्या बोलेंगे इसे? लुगुब्रियस। कीवर्ड लुगाई और ब्रियस से बना बरस। चलो देखते हैं। लुगाई बरस, कई बरस हो गई उसकी लुगाई को पिहर गए हुए, इसलिए वो उदास ही रहता है। ठीक है, मतलब कि लुगु बिरियस से क्या बना? लुगु से बना लुगाई और बिरियस से बना बरस। उसकी लुगाई को पिहर गए हुए बहुत ज़्यादा बरस हो गए, इसलिए वह उदास रहता है। तो लुगु बिरियस का क्या हो गया? उदास, एकदम डिसमल, ग्लूमी, सैड, मेलांचोली। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास पार्च। क्या बोलेंगे इसे? पार्च। PARCH, पार्च। कीवर्ड हो गया पर्ची। हॉस्पिटल में पर्ची काटने वाले कर्मचारी इतने धीरे काटते हैं कि बेचारे मरीजों को गर्मी में ही झुलसा देते हैं। ठीक है, झुलसा देना, सुखाना। एक बार दोबारा देखते हैं। पार्च, पार्च की वर्ड बना पर्ची, तो निमोनिक्स बनेगा हॉस्पिटल में पर्ची काटने वाले कर्मचारी इतनी धीरे काटते हैं कि बेचारे मरीजों को गर्मी में ही झुलसा देते हैं। तो पार्च का मतलब क्या होगा? झुलसा देना। ठीक है, सुखाना, एक तरह से ड्राई कर देना, बोन ड्राई, शेयर। ठीक है, ये देखो लाइन में लगे पड़े पर्ची काटने कटवाने के लिए। अगला वर्ड है हमारे पास अगला वर्ड है हमारे पास फ्रोथी। क्या? फ्रोथी। तो कीवर्ड हो गया फिरौती। फिरौती बन गया फिरौती। फिरौती की मांग करते ही लड़की की माँ के मुंह में झाग आने लग गए। ठीक है, झागदार। तो फिरौती का क्या मतलब हो गया? मतलब फिरौती की मांग करते ही लड़की के मुंह में, लड़की की माँ के मुंह में झाग आने लग गए। तो झाग से झागदार। फोम, जैसे झाग होता है जो सोप से बनाते हैं, फोम, बबली। तो ऐसे इसके एक दो सिनोनियम हो जाएंगे, बबली हो जाएगा, यीस्टी हो जाएगा। ठीक है, फिरौती से हो जाएगा झागदार। आप वैसे एक बार इनका हिंदी मीनिंग याद कर लेना, आप इनको एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे से और जल्दी ही रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, एक बार ऐसे एक बार पढ़ लेना, और इस वीडियो को एक बार रिवाइज करने से आपको ये हमेशा के लिए अपने आप याद हो जाएंगे। चलो चलते हैं हम अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है हमारे पास रिक्रिमिनेशन। मेरे साथ बोलिए, क्या है? रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन, इसको याद करते वक्त हमें इनके प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे निमोनिक्स ऐसे होते हैं कि हमारी प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ देते हैं बिल्कुल। तो हमें इनको याद करते वक्त इनके प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना चाहिए, इनको 2-3 बार बोल के देखना चाहिए। ठीक है, चलो कीवर्ड हो गया री से मतलब बार बार, क्रीमी से क्राइम, अपराध, और नेशन से देश। क्या क्या बना? री से बना हमारा बार बार, क्राइम, क्रीमी से बना क्राइम, और नेशन से बना देश। पाकिस्तान जब बार बार अपराध कर रहा है तो दोनों देश एक दूसरे पर आरोप या दोष लगा रहे हैं। रिक्रिमिनेशन का मतलब एक दूसरे पर आरोप लगाना। रिक्रिमिनेशन पे क्या हुआ? एक दूसरे पर आरोप लगाना। री से बार बार, क्रीमी से क्राइम, और नेशन से देश। तो पाकिस्तान जब अपराध करता है तो मतलब भारत और पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही करते हैं कि एक दूसरे पर दोष लगाने में लगे रहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इम्बाइब। इम्बाइब, इम्बाइब का क्या होगा देखते हैं। क्या बोलेंगे इसे? इम्बाइब। कीवर्ड हो गया IMBV। IMBV ऑफ यू, इसलिए मुझे हक है कि तुम रोज़ाना पिक कर मत आया करो। इम्बाइब का मतलब होता है पीना, ड्रिंक वगैरह के लिए यूज़ होता है पीना। ठीक है, और एक और अलग वर्ड और होता है, जैसे हम पर्टिकुलर, मैंने कई पेपरों में भी देखा है कि प्यास बुझाने को लेकर एक मतलब एक पार्टिकुलर वर्ड होता है। उसके लिए ऐसे एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन में दे रखते हैं, जैसे थ्रस्टी हो गया। जैसे कोई बच्चों को थ्रस्टी पड़ा होता है तो उनको ऐसा लगता है कि थ्रस्टी ही आएगा उसमें, परंतु पानी से प्यास बुझाने के लिए हमें एक पार्टिकुलर वर्ड होता है हमारे पास, उसका मतलब होता है क्विंच। वर्ड क्या होता है? क्विंच। क्या? UENCH, क्विंच। क्विंच का मतलब होता है प्यास बुझाना।
ठीक है। ऐसे इम्बाइब गए, इम्बाइब का मतलब है ड्रिंक पीना। तो क्विंच का भी आप याद रखिए, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला वर्ड है हमारे पास स्टराइल। क्या स्टराइल? स्टराइल, स्टराइल का कीवर्ड हो गया स्त्री ले। बांझ स्त्री ही बच्चे होने का कोर्स लेती है। ठीक है। स्टाइल का तो वैसे सबको याद होता है यार, मैंने मैंने ये वर्ड बहुत ज़्यादा बार देख चुका। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बार। ये मतलब किसी भी बुक की वो ऐप उठाओ, ये मतलब आपको पहले दूसरे पेज पे मिल ही जाता है। स्टाइल हो गया, बैरन हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया, ये फर्टाइल इनफर्टाइल हो गया, ऐसे करके। ठीक है। चलो, स्टाइल का हो गया बांझ, बंजर, अनप्रोडक्टिव। अगला वर्ड है हमारे पास अवो। क्या बोलेंगे इसे? अवो। वो, वी ओ डब्ल्यू का क्या मतलब होता है? ओनली वी ओ डब्ल्यू। वी ओ डब्ल्यू का मतलब होता है कसम, एक तरह से। ठीक है। और सॉरी, तो अवो का मतलब देखते हैं। कीवर्ड है होगा एक, वाओ। वाओ, वो लड़की इतनी अच्छी थी कि मैंने एक बार में उसे शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है। अवो का मतलब है स्वीकार करना। एक, वाओ। अब मतलब लड़की की तरफ से प्रपोजल आया, वो इतनी अच्छी थी कि हमने एक बार में ही स्वीकार कर लिया। तो अबो का मतलब हो जाएगा एक बार में मतलब स्वीकार करना। ठीक है। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज बोलते जैसे एक्नॉलेज, अबोच। ठीक है। चलो, अगला देखते हैं इम्प्यूट। अगला वर्ड क्या है हमारे पास? इम्प्यूट। इम्प्यूट का कीवर्ड बनेगा इम्पोर्टेंट और उठा। इम्पोर्टेंट कागज मैंने उठा लिया, ऐसे मेरे ऊपर आरोप लगा दिया गया। ठीक है। इम्प्यूट का मतलब हो गया आरोप, लालछन। अच्छा चलो, आरोप से लगाना का एक दो वर्ड और बताइए आप, अगर आपको पता होता। वीडियो पॉज करिए और थोड़ा सोचिए, अगर कुछ पता हो तो आपको, वरना फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि आरोप के लिए बोलते हम एक वर्ड लगाते हैं अक्यूज़। ठीक है। एक वर्ड लगाते अक्यूज़, एक हो गया हमारे पास इम्प्यूट। तो आप ये दो वर्ड याद रखिएगा, आपको काम आएंगे आगे, अक्यूज़ और इम्प्यूट। चलो, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास माइनेटरी। क्या? माइनेटरी। माइनेटरी का की वर्ड है माइनॉरिटी। क्या लिखा ये? माइनॉरिटी, माइनॉरिटी। ठीक है। माइनॉरिटी की वजह से हमें धमकाते हैं। अच्छा, माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी, माइनॉरिटी याद रखेंगे, माइनॉरिटी। माइन सॉरी, इसको माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी पढ़ेंगे। ठीक है। माइनॉरिटी। चलो, तो इसका माइनॉरिटी का क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी का मतलब माइनॉरिटी की वजह से वो हमें धमकाते हैं। तो माइनॉरिटी की वजह से वो हमें धमकाते, इसलिए माइनॉरिटी का हो गया थ्रेटिंग, धमकाते हैं, धमकाना एक तरह से, एडजेक्टिव है ये। हम अगला वर्ड देखते हैं हमारे पास परस्यू। ठीक है। परस्यू, इसमें अगर स्यू वर्ड आया है तो आपको मैंने एक फर्स्ट वीडियो में एक स्यू वर्ड से रिलेटेड एक वर्ड करवाया था, याद करवाया था। वो कौन सा वर्ड था बताइए ज़रा आप? वो वर्ड था कॉन्स्यू। क्या था? कॉन्स्यू। और उसका कीवर्ड क्या, कीवर्ड भी यही था कॉन्स्यू। और उसका निमोनिक्स हमने बनाया था कि शिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो शिव के बारे में विचार नहीं करता। तो उसका उसका मतलब वो था, मीनिंग था कॉन्स्यू का विचार करना, कॉन्टम्पलेट बता बोलते जिसे। ठीक है। तो इसको देखते परस्यू, कीवर्ड बन गया परस्यू। निमोनिक्स बना परस्यू, भगवान के मूड को समझना बहुत कठिन है। तो परस्यू मतलब समझना, महसूस करना, रिक्रोनाइज। ठीक है। रिक्रोनाइज हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यही हमारे वर्ड खत्म होते। चलो आइए जल्दी से रिवाइज करते हैं, नीचे से चलो रिवाइज करते चलते हैं अब इस बार। परस्यू, आप बस एक बार परस्यू देखें, बस ओनली परस्यू देखें, इसकी तरफ ना देखिए, इसके कीवर्ड निमोनिक्स तरफ। मैं बोलता हूँ जल्दी जल्दी, आप बस जल्दी जल्दी रिवाइज करना मेरे साथ। परस्यू, परस्यू में क्या था? परस्यू। ठीक है। परस्यू, भगवान के मूड को समझना बहुत कठिन था, तो इसलिए हो जाएगा समझना, महसूस करना। ठीक है। अगला वर्ड था हमारे पास माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की वजह से वो हम धमकाते थे। ठीक है। माइनॉरिटी की वजह से, तो ये हो गया धमकाना। इम्प्यूट, इम्प्यूट का मतलब बताया था आरोप। ठीक है। इम्पोर्टेंट, कागज़ उठा लिया था।
अगला वर्ड था हमारे पास अबोव। लड़की इतनी अच्छी लगी थी कि उसका प्रस्ताव हम स्वीकार एक बार में ही स्वीकार कर लिया, तो अबोव का होगा एक्नॉलेज, स्वीकार करना। अगला वर्ड था स्टाइल। स्टाइल का मैंने आपको वैसे बता दिया था, बांझ, बंजर, बैरन बोलते जिसे। इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब बड़ा था IMBV। मैं आपकी बीवी हूँ इसलिए आप रोज़ पीकर नहीं आ सकते। तो इम्बाइब मतलब पीना, ड्रिंक वगैरह। और क्विंच बताया था कि प्यास बुझाना पानी से। अगला वर्ड है रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन जो री दोबारा था, क्राइम से क्रिमी से क्राइम बनेगा और नेशन से देश बना, कि भारत और पाकिस्तान ऐसे देश है जो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते थे। तो रिक्रिमिनेशन का क्या हुआ, एक दूसरे पर आरोप लगाना। ठीक है। तो अगला वर्ड देखते हैं फ्रोथी। फ्रोथी, तो फ्रोथी से बना था फिरौती। अगर हमने मतलब एक लड़के ने किसी की लड़की की माँ से फिरौती मांगी थी तो उसके मुंह में झाग आ गए थे। ठीक है, तो झागदार हो गया। अगला वर्ड है पार्च। पर्ची। इतनी लंबी लाइन लगी थी हॉस्पिटल के बाहर पर्ची के लिए, तो जिससे मतलब सारे पेशेंट थे वो झुलस गए थे गर्मी की वजह से। ठीक है। बोन ड्राई, शेयर बोलते हैं जिसे। अगला वर्ड था लुगुब्रियस। लुगुब्रियस, लुगाई, बरस। उसकी लुगाई कई बरस के लिए अपने पीहर चली गई, इसलिए वह बहुत ज़्यादा उदास था। मेलांचोली बोलते थे जिसे। एक दो वर्ड आप वैसे याद रख सकते हैं इनमें से। अगला वर्ड था हमारे पास एजी। अड़ी, अड़गी। जब कोई फिक्स रेट पर अड़ गई थी तो मतलब दूसरे को चिड़चिड़ा ही कर देती थी, यानी कि चिड़चिड़ा, इल टेम्पर्ड बोलते हैं जिसे। इरिटेबल, इल टेम्पर्ड। कबैल। कबैल का षड्यंत्र था काबुल। काबुल में आतंकवादी षड्यंत्र ही रचते हैं। अगला वर्ड था हमारे पास स्पूरियस। स्पूरियस जो सुपारी थी, मार्केट में सुपारी मिलती थी वो नकली मिलती थी। ठीक है, तो नकली जाली हो गया। स्ट्राइफ। स्ट्राइफ को मैंने आपको बताया था झगड़ा, आसान थी। स्ट्राइफ, स्टूडेंट स्कूल में राइफल रखते थे, कॉलेज स्कूल में राइफल झगड़ा करने के लिए, तो स्ट्राइफ का हो गया झगड़ा। नुगैट्री। नुगैट्री, नू से बना था नो, नो से नहीं, और गैट्री से बना गारंटी। निरर्थक चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती। नुगैट्री का मतलब निरर्थक चीज़, बेकार चीज़। अगला वर्ड था हमारे पास लिबिडीनियस। लिबिडीनियस, बीड़ी। जो लड़की बीड़ी लेती थी उसकी नस नस में कामुकता भरी रहती थी। ठीक है। अगला वर्ड था हमारे पास टिरेड। टिरेड से बनाया था हमने तीरंदाजी। तीरंदाजी में खराब प्रदर्शन करने की वजह से लोग उसकी कड़ी निंदा करते थे। कड़ी निंदा, तिरस्कार हो गया इसका भी। क्वेल्सी। क्वेल्सी, क्वेल्सी बनाया था कोलगेट। जब हम कोलगेट से ब्रश करते तो कीटाणु उसमें ही सम्मिलित हो जाते थे। ठीक है, सम्मिलित हो जाना क्वेल्सी से। स्टेबिलिटी, स्थिरता, ये तो सबको पता होता है। एकोलाइट। एकोलाइट क्या था? एकोलाइट एक लेट, यानी कि जो साधु संत थे उनके जो चेले थे वो कभी भी लेट न गए, मतलब कभी भी लेट नहीं होते थे। तो एकोलाइट से बना हमारे पास अनुचर, उनके चेले, फॉलोअर, अटेंडेंट। आउटरेजियस। आउट से बनाया था बाहर, रेज से राज्य, और असमय। जब वो राज्य नहीं हुए तो उन्हें बाहर जाकर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। इस स्थिति से हमें, हमारे लिए चौंकाने वाली थी ये स्थिति। ठीक है, इसको आप दोबारा याद कर लें। अब मेरे को पता है ये वर्ड आपको कम याद हुआ है, तो आउटरेजियस, आउट मतलब बाहर, रेज से राज्य, और अस से हमें। तो जब वो राज्य नहीं हुए तो उन्होंने बाहर जाकर उपद्रव मनाना स्टार्ट कर दिया था, उपद्रव करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो सिचुएशन हमारे लिए चौंकाने वाली हो गई थी। आउटरेजियस, चौंका देने वाला। इस अगला था ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब था धीरे धीरे कम करना। डी से देसाई और बंडल। देसाई बंडल की बीड़ी पीते पीते उसका शरीर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ठीक है। डिमिनिश, ड्विंडल, लेसन, कर्टेल, डेनिग्रेट। डोलोरिफिक। डोलोरिफिक ये वर्ड था, इसमें इसका निमोनिक्स नहीं दिया हुआ है, तो आप चलो इसको वैसे याद कर लेना। डोलोरिफिक। डोलोरिफिक का मतलब क्या होता है? माइजरेबल। कैलामिटियस मतलब एकदम पीड़ाजनक, एकदम बहुत ज़्यादा पीड़ाजनक। क्या याद रखेंगे? पीड़ाजनक। डिप्लोरेबल, कैलामिटियस। चलो, तो आज की वीडियो यही तक थी। आप इन वर्डों को एक बार देखे ना, रिवाइज करना, आपको ये वर्ड पक्का याद हो जाएंगे और आप इनको पेपर में जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। चलो, ये हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट था। चलो, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।